हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ भी होंगे। देखिए आपका क्वेश्चन है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है एवं उनका योगफल 16 है तो संख्या ज्ञात करें। कितनी संख्या बोल रहा है? तो 2 संख्या। एक संख्या एक से दूसरी संख्या क्या मान लेंगे हम लोग? y मान लेंगे। तो मानते हैं, माना कि पहली संख्या बराबर x तथा दूसरी संख्या बराबर y। ठीक है, अब लिखते हैं प्रश्न से। ठीक है, प्रश्न से क्या बोला? एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो एक संख्या हमारे पास x है और दूसरी संख्या हमारे पास क्या है? y है। तो बराबर पे क्या कर दिए? y कर दिया। अब क्या बोला है कि एक संख्या दूसरी संख्या का 3 गुनी है, तो दूसरी संख्या कितना हमको? y है। तो y हम लोग क्या कर दिए? गुना कर दिया। तो x बराबर कितना हो गया हमारा? 3y हो गया। ठीक है, अब क्या है हमारे पास? अब बोल रहा है कि अब क्या है कि ये दोनों का योगफल जो कितना है? तो 16 है। तो x प्लस वाई मतलब दोनों संख्याओं का योगफल कितना है? तो 16 है। तो x प्लस वाई बराबर कितना हो गया? 16 हो गया। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है, समीकरण 1 मान लेते हैं, लिखते हैं समीकरण 1 में x का मान देने पर समीकरण x कितना है? तो x प्लस वाई बराबर 16। x का मान कितना है? तो 3y है। कितना है? तो 3y है। तो देखिए x का मान क्या है? 3 है, तो हम लोग 3 यहाँ रख देते हैं। x का मान 3 है तो 3y और प्लस y बराबर कितना हो गया? 16। तो 3 और 1 कितना हो जाएगा? 4। तो 4y बराबर 16। तो 4 चौक कितना होता है? 16। तो y बराबर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए चूँकि x बराबर क्या हम लोग माने थे? 3y आया था। तो x बराबर 3 और गुना में कितना? y का मान कितना है? 4। तो कितना हो जाएगा? x बराबर कितना हो जाएगा? 12। ठीक है, अब लिख देते हैं अतः 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 पहली संख्या बराबर x का मान कितना आ गया? 12 आ गया। और कर देते हैं, और दूसरी संख्या बराबर y का मान कितना है? 4 है। ये आपका आंसर हो गया है। ठीक है, देखिए दूसरा क्वेश्चन है आपका। देखिए दूसरा क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का अंतर 4 है और योगफल 6 है तो संख्या ज्ञात करें। दो संख्या बोल रहा है तो मानते हैं एक, तो दूसरा का मान लेंगे y। तो पहले मानते हैं दो संख्याओं का अंतर के मतलब होता है घटाव और योग का मतलब क्या होता है? जोड़। ठीक है, तो पहले मानते हैं, माना कि पहली संख्या बराबर x तथा दूसरी संख्या बराबर y। ठीक है, प्रश्न से ठीक है, अब दोनों का क्या बोला? अंतर। तो x y, ये अंतर का मतलब होता है घटाव। तो x माइनस वाई दोनों संख्या का घटाव बराबर कितना बोला है? 4 बोला। तो x माइनस वाई बराबर कितना हो गया? 4। समीकरण और 1 हो गया। अब क्या है? अब ये x और प्लस वाई जोड़ का मतलब होता है प्लस। x प्लस वाई बराबर कितना बोल रहा है? 6। समीकरण कितना हो गया? 2 हो गया। ठीक है, समीकरण 1 तथा 2 से समीकरण 1 तथा 2 से क्या करेंगे? इसको कि विलोपन विधि से हल कर देंगे। तो एक समीकरण 1 हमारा x माइनस वाई बराबर 4 है और x प्लस वाई बराबर 6 है। क्या कर देंगे? प्लस और माइनस है तो क्या कर देंगे? जोड़ने पर। ठीक है, जोड़ने पर। तो प्लस में का प्लस में ये माइनस से कट गया, प्लस और माइनस क्या गया? कट गया। तो बचा कितना? x और x कितना हो जाएगा? 2x और 6 और 4 कितना होता है? 10। तो 2 25 कितना होता है? 10। तो x बराबर कितना आ गया? 5 आ गया। ठीक है, समीकरण
समीकरण एक में x का मान देने पर समीकरण एक है x माइनस वाई बराबर कितना 4। ठीक है, तो x का मान कितना आया 5 माइनस वाई बराबर 4। ठीक है, तो 5 प्लस रहेगा तो माइनस में बराबर y, तो y बराबर कितना हो जाएगा +1 बच रहा है। ठीक है, अब लिख देंगे अतः, क्या लिख देंगे अतः पहली संख्या बराबर x का मान कितना आ गया 5 और दूसरी संख्या बराबर y, तो y का मान कितना है, y का मान कितना आया है 1 आया है। आपका आंसर ये हो गया है। धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करिएगा।